हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी केयर 123। आज आम क्लास 9 और साबरमती के सन्ट नाम कवितार क्वेश्चन आंसर आलोचना करें। तो अलप पलम नक भिडिओ आरम्भ करूँ। तार आगते तुम्हारे एट कथा कै लूँ। आगर चेनेल मोर जी सस्पेंड हो गल, डिलीट हो गल क्या कारण। सो तुम्हारे सकलोए चेनेल सबसक्राइब कर लबा। पढ़ार लग जड़ित सकलो धৰণৰ बस्तु पाई থাকিবৰ কাৰণে, पढ़ार लग जड़ित सकलो धৰণৰ कन्टेन्टসমূह पाई থাকিবৰ কাৰণে सबस्क्राइबर लगते तुम्हारे भिडिओ ভাল লাগিলে लाइक करिबा আৰু नोटिफिकेशन बेलটো অন কৰি লবা। ओके, এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰো। प्रथम আছে सही विकल्प का चयन करो। 1 नंबर, गांधी तेरी मशाल का किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? गांधी जी का आदर्श। स्वाधीनता से पहले भारत पर किसका शासन था? टैक्स। गांधी जी को प्यार से लोग क्या कहकर पुकारते थे? बाबू। गांधी जी के ऊंचा मस्तक के सामने किसकी चोटी भी झुकती थी? हिमालय की। आ, पूर्ण वाक्यों में उत्तर दो। साबरमती के संत किसे कहा गया है? साबरमती के संत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा गया है। गांधी जी ने क्या कमाल कर दिखाया? गांधी जी ने देश को अंग्रेजों से आजाद कर दिखाया। महात्मा गांधी का वास्तविक हथियार क्या था? महात्मा गांधी का वास्तविक हथियार सत्य और अहिंसा था। गांधी जी ने लोगों को किस मार्ग पर चलना सिखाया? गांधी जी ने लोगों को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया। नेक्स्ट, गांधी जी की संगठन शक्ति के बारे में तुम क्या जानते हो? सांगठनिक शक्ति विषय की जाना लिखा कुछ। गांधी जी ने भारत को आज़ादी दिलाई थी। गांधी जी समस्त भारतवर्ष में इतने प्रसिद्ध थे कि जहां जहां वे चल पड़ते उसके पीछे पीछे सैकड़ों लोगों का संगठन उमड़ जाता तथा उनमें गजब की संगठन शक्ति थी। वे जिधर से गुजरते लाखों मजदूर, किसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पठान सभी उनके पीछे चल पड़ते थे। संगठन की खास विशेषता यह थी कि उन्होंने अहिंसा को अपना हथियार बनाया और सत्य का मार्ग अपनाया, जिसके चलते गांधी जी के नेतृत्व में बिना गोला बारूद का प्रयोग कर अंग्रेजों से देश को आजादी दिलाई। नंबर 2, गांधी जी ने किस प्रकार अंग्रेजों से टक्कर लिया? गांधी जी ने अंग्रेजों पर न तो हथियार और गोला बारूद चलाया और न ही राजाओं की तरह दुश्मनों के किलों पर चढ़ाई कर विजय पताका लहराया। उन्होंने सिर्फ शरीर में मात्र धोती लपेट, हाथ में लाठी लिए सत्य और अहिंसा को अपना एकमात्र अस्त्र बनाकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, पठान आदि सभी को एकजुट कर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया, जिसके चलते देश आजाद हुआ। इस प्रकार गांधी जी ने अंग्रेजों से टक्कर लिया था। प्रस्तुत गीत का सारांश अपने शब्द में लिखो। सारांश तो किताब लिखित है थुलमूल के मैं यहाँ दी दीसो तुम। साबरमती के संत कवि एवं गीतकार प्रदीप जी का बहुत चर्चित गीत है। इस गीत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवनादर्श पर प्रकाश डाला गया है। এইটো কোনো পৰীক্ষাত অহা দেখা নাই, নাহে সাৰাংশ আসলে ক্লাছ 9ত সাৰাংশ লিখিবলৈ নাহে। তেও মই এইটো কৈ দিছোঁ, চান্স দিবও পাৰে, কিন্তু চান্স একেবাৰে নাই। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ बिना हथियार, बिना ढाल का प्रयोग कर लड़ाई की थी। यह संग्राम साबरमती के संत का चमत्कार था। अब यहाँ कह रहे हैं कि जिस प्रकार संकट के समय में गांधी जी ने अपना आदर्श कायम किया था, उनके वे आदर्श हमेशा कायम रहे। उन्होंने दुश्मनों पर कभी गोला बारूद से संग्राम नहीं किया। उन्होंने अहिंसा को अपना हथियार बनाया। दुश्मन भी
उनकी शक्ति से परिचित थे। दुश्मनों ने भी हौसला तोड़ने की कोशिश की, पर बापू के हौसले को वे तोड़ न सके। उनमें गजब की संगठन शक्ति थी। जब जब उन्होंने बिगुल बजाया, सैकड़ों हिंदू, मुस्लिम, सिख, पठान डोरे चले आए। यहाँ तक कि जवाहरलाल भी उनके कदम से कदम मिलाकर चलने लगे थे या फिर चलते। मन में अहिंसा, हाथ में लाठी लिए इस प्रकार चलते मानो हाथी की चाल चल रहे हो। उसे देख मानो हिमालय भी अपना सर झुका देती है। अंत में कवि कहते हैं कि देश को आज़ादी दिलाकर उन्होंने खुद कोई पद या तख्त का ताज नहीं पहना। उन्होंने दूसरों को अमृत पिलाकर खुद जहर पिया, तथा जिस दिन उनकी सीता जली उस दिन समस्त जग रोया था। साबरमती के संत गीत के आधार पर गांधी जी के व्यक्तित्व पर एक संक्षिप्त लेख लिखो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत के वे अमर महात्मा थे जिन्होंने अपने आदर्श और सत्य एवं अहिंसा से देश को आज़ादी दिलाई। उनका जीवन बिल्कुल साधारण फकीर की तरह था, एक साधु की तरह था। साधारण सी धोती और हाथ में लाठी लिए अपने आदर्शों के बल पर देश को आज़ादी दिलाना कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं था। इसलिए उन्हें महात्मा गांधी कहा जाता है। वे हिंसा के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने बिना हथियार और बिना गोला बारूद का प्रयोग कर दुश्मनों का सामना किया था। सदा सत्य और अहिंसा के मार्ग में ही वह चलते थे। भावार्थ लिखो। को मन थी अहिंसा के बदन पे थी, लंगोटी लाखों में लिए घूमता था साहित्य की चोटी। इस पंक्तियों का अर्थ यह है कि गांधी जी का व्यक्तित्व इतना साधारण था कि वे अपने मन में अहिंसा का भाव लिए, शरीर में मात्र धोती लपेटकर और हाथ में लाठी लेकर जिधर से गुजरते लाखों मजदूर, किसान, हिंदू, मुस्लिम, पठान, सिख, पठान सभी उनके पीछे पीछे चलने लगते थे। गांधी जी हमेशा सत्य के मार्ग पर चले और दूसरों को भी सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया। मांगा न तूने कोई तख्त, बेतासी रहा अमृत दिया सभी को खुद जहर पिया। इस पंक्ति का भावार्थ यह है कि गांधी जी ने देश को अंग्रेजों से मुक्त कर देश को आज़ादी दिलाई। इस हिसाब से वह चाहते तो आज़ादी के बाद उच्च पद या देश के नेता बन सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं मांगा। उन्होंने हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचा। उन्होंने खुद कष्ट उठाकर दूसरों का उपकार किया, तथा इसलिए कहा गया है कि उन्होंने दूसरों को अमृत दिया और खुद जहर पी लिया। ग्रामर सेक्शन निम्नलिखित मुहावरों वाक्यांश से मुहावरे वाक्यांश से वाक्य बनाओ। चुटकी में बड़े जोर का टक्कर, पुराना उस्ताद बिगुल नसाना, फूलों से शेष। चुटकी में मेसी ने चुटकी से गोल कर दिया, गोल कर डाला। बड़े जोर का टक्कर, ब्राजील और अर्जेंटीना का खेल में बड़े जोर का टक्कर हुआ। पुराना उस्ताद का खेल हमेशा सफलता प्राप्त करता है। बिगुल बजाने पर सभी सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हुए। फूलों के शेष, गरीबी से लड़ते लड़ते हम फूलों के शेष का सपना देखना भूल गए। निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखें। अहिंसा, देश, सत्य, अमृत, पुराना, दुश्मन, आजादी, मुश्किल, गुरु, मिसाल। अहिंसा, हिंसा। देश, विदेश, सत्य, असत्य, अमृत, विष। पुराना, नया, दुश्मन, मित्र, आजादी, पराधीनता, मुश्किल, आसानी। मुश्किल, आसानी, गुरु, शिष्य। कथित कविता में प्रयोग बेजोर, बेमिसाल और बेताज शब्द अरबी भाषा है। अरबी भाषा का शब्द है तुम भी
बे उपसर्ग लगाकर अन्य 10 शब्द बनाओ। उपसर्ग তোমালোকে সকলোৱে জানে শব্দৰ আগফালে যদি কোনো শব্দাংশ লগাই পিনি আমি অৰ্থটো চেঞ্জ কৰিব পাৰো তাক উপসৰ্গ উপসৰ্গ হিন্দীত আৰু ইংলিছত প্ৰিফিক্স বুলি কোৱা হয়। প্ৰথমটো আছে বেলগাম বেহিচাব বেসুধ बेखटक बेगुना बेईमान बेहोश बेघर बेचैन बेसमझ एटसेट्रा। आजिले भिडिओ इमाने आছিলে। थैंक्स फॉर वाचिंग। किबा प्रॉब्लेम থাকিলে कमेंट कमेंट करिबा।